निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो है कांग्रेस के कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, पाकिस्तान को वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये सारी सेनाओं को यानी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है और बोला है टाइम, समय और जगह आप निश्चित करें और जो भी करना है आप करें। इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। अब ओपनली ये चैलेंज हो गया है कि कितनी जल्दी ही शुरू होगा युद्ध। उससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले हम आपको कुछ क्रोनोलॉजी बताते हैं साहब। क्रोनोलॉजी जो है, जो भारत में पाकिस्तानियों को यहां से भेजा गया है, उस पे कुछ क्रोनोलॉजी देखिए आप क्या आ रही है। जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे। 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं। उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया। उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल ये है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरे। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। ये 5 लाख महिलाएं जो यहाँ रह रही हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा इनका पूरा नेक्सस है, पूरा संगठन है। इनको पूरी फंडिंग आ रही है, इनको पूरा यहाँ मोटिवेट किया जा रहा है। अदरवाइज भारत में कोई भी शादी करने के बाद अपने मायके में थोड़ी रहता है। ये तो परंपरा है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, शादी हुई कि बेटी गई अपने ससुराल। सवाल यह है कि ये शादी कर रही थी पाकिस्तान में, तो भारत में रह क्यों रही? क्या था इनका मोटिव? क्यों इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया और भारत की नागरिकता पकड़ के बैठी रही? ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र का पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी के पास गुंडा एक्ट है। सबके पास अपना अपना कानून है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है क्योंकि कानून में लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से रहना ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। आपने देखा किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज, वेल फंडेड और वेल फंडिंग से ये काम हो रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो हुआ है ये बहुत बढ़िया होगा भारत के लिए। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी युद्ध होता है और युद्ध स्तर पे क्या क्या तैयारियां हैं भारत की, वो तो बता ही रहे हैं। कल्याण जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है, क्या युद्ध जल्दी से जल्दी होगा और भारत पाकिस्तान को जो पीओके है, पीओके अपना भारत में मिलाया जाएगा
और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से। जी कल्याण जी बोले आप। नमस्कार। देखिए, देश की विडंबना है कि देश के इतने लोग बाग हताहत हो गए और फिर भी हम अभी तक यहाँ बैठकर विचार विमर्श ही कर रहे हैं। हमने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया और हमको जिस तरह के एक्शन की उम्मीद थी या जिस तरह का वापस जवाब देने की आशा थी, वो जवाब अभी तक दिया नहीं गया है। और देश की 140 करोड़ 44 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर देख रही है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को 2:30 बजे के लगभग अटैक होता है और 28 आदमियों को गोलियों से जात धर्म पूछकर मार दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो यूएई दौरे पे थे वो वहां से वापस लौटते हैं। जनता को उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री जी वापस आए तो हो सकता है शायद कुछ बड़ा कार्य करेंगे, मगर दुर्भाग्य यह है कि वहां से लौटने के बाद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार चले जाते हैं और वहां जाकर वोट मांगते हैं। जब थोड़ी बहुत किरकिरी उनकी होने लगती है, लोग बात उनकी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो वो आनन फानन में दिल्ली आते हैं और गृह मंत्री जी को बुलाते हैं, अमित शाह जी को, और मीटिंग होती है। जनता फिर उम्मीदों पे बैठ जाती है कि हाँ शायद अब गृह मंत्री जी आ गए, अब गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग हो रही है, अब शायद बड़ा होगा। तो उसके बाद में दूसरे दिन फिर हमारे जो रक्षा मंत्री जी है, राजनाथ जी जो है, उनके साथ में मीटिंग होती है। फिर ये है कि अपोजिशन पार्टियों के साथ में मीटिंग होती है और फिर जो है ना चौथे दिन जो है तीनों सेना नायकों को बुलाया जाता है और मीटिंगों का दौर चलता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आज 10 दिन से मीटिंगों का दौर चल रहा है और जनता उम्मीद किए हुए बैठी है कि शायद कभी तो इनका खून खोलेगा और हमारे 28 आदमी निर्दोष आदमियों को जो मारा है उसका बदला लेंगे। तो ये कहते थे कि एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे और 10 सर से हम पहले हमारे को कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हम एक के बदले 10 सर चाहते हैं। मगर अब मोदी जी आज फिर पुनः मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मैंने सेना को फ्री हैंड कर दिया है। तो ये फ्री हैंड करने वाला मतलब ये है कि इतने दिनों से जो जुमला जो चल रहा था और मोदी मीडिया या जो हमारे मीडिया कर्मी या हमारे चैनल जो है वो ये कह रहे थे कि मोदी जी ने मीडिया को फ्री हैंड कर रखा है कश्मीर में और मीडिया जो चाहे वो कर सकती है। तो आज फिर पुनः घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? या तो यह है कि मीडिया जो है ना झूठ बोल रहा था, या मोदी जी झूठ बोल रहे थे, या बीजेपी पार्टी झूठ बोल रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं तो इस तरह का एक प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि कश्मीर में आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने सेना को फ्री हैंड कर रखा है और आज फिर घोषणा करते हैं टीवी पे कि फ्री हैंड कर रखा है। यह हो क्या रहा है समझ में नहीं आता और देश की जनता इस उम्मीद से बैठी है कि शायद हमारे भाइयों का बदला लिया जाएगा और जो जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, जाति धर्म पूछकर गोलियां मारी है, उन लोगों से बदला लिया जाएगा। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा मीडिया रोज जो दिखा रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे वो रोज गोलियां चला रहे हैं, पाकिस्तानी सेना रोज गोलियां चला रही है और हमारी सेना जवाब दे रही है। तो ये इसी तरह से पूरा कुश्ती चलती रहेगी तो लास्ट में जाके लीपापोती हो जाएगी। क्योंकि जैसा कहा था कि स्टार्टिंग में कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है और मीडिया ने बहुत हाईलाइट करके खूब तालियां बजवाई कि पाकिस्तान जो है एक एक बूंद के लिए तरसेगा। तो इतना सरल नहीं है किसी का पानी बंद कर देना, क्योंकि पानी बंद करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। अगर वो उसको स्टोर करके एक दिन में अगर पानी बंद कर सकते तो कब का बंद हो जाता। 2019 में जब पुलवामा हुआ था तब भी हम लोगों ने पानी बंद किया था और 2019 से लेकर आज तक वो पानी
अनवरत चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है। फिर दूसरे दिन लोगों ने क्रिटिसाइज चालू करी, तो दूसरे दिन न्यूज फैलाना चालू कर दिया कि भारत ने इतना पानी छोड़ दिया कि पीओके में बाढ़ आ गई। तो ये जो गोदी मीडिया कह लो या हमारे न्यूज चैनल कह लो, ये पेड न्यूज चलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और जनता को आश्वस्त नहीं कर पा रहे। तो जनता में जो एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। और नई हमारी जो सत्ता दल पार्टी है वो लोगों को संतुष्ट कर पा रही है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई निश्चित कुछ इस तरह का हो जिसमें यह कि जनता को आश्वासन मिले और जनता अपना डर भगा सके, जनता ये दृढ़ कर सके कि हाँ, हमारे जो निर्दोष भाई मरे हैं उनका बदला हमने ले लिया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कल्याण जी अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अग्निहोत्री जी से आपका जवाब ले लेते हैं। अग्निहोत्री जी आपको जवाब दे देंगे, कथावाचक है जी। अग्निहोत्री जी आप जवाब दे दीजिए कल्याण जी को। जी राधे राधे, राधे राधे जी। जी राधे। देखिए, चाहता तो मैं भी हूं कि जल्दी से जल्दी इसका बदला लिया जाए, और लेकिन इसके समस्याएं होते हैं और युद्ध भी कई तरह से कई प्रकार का होता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है प्लानिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप ही इसमें निर्णय लिए जाते हैं। साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 चरण हैं। कहीं कूटनीति से काम लिया जाता है। अब युद्ध कोई इतना आसान नहीं है होता है। युद्ध में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नुकसान दोनों तरफ से ही होता है, और उसमें ये युद्ध भी लड़ाई कोई ऐसी नहीं है कि हमारे मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो गई तो लाठी निकाल ले आए और उस पर प्रहार कर दिया। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा देश किसके सपोर्ट में है, इसका परिणाम क्या होगा, इसके साथ में कौन कौन खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ में कौन कौन खड़ा है। ये सब बिंदु विचारणीय होते हैं और इन पर भी ध्यान देना पड़ता है, सोचना। और युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है, उसके अलावा जो अन्य कई विकल्प होते हैं, मेरा मानना है कि अन्य जो विकल्प हैं उन विकल्पों से यदि जहां तक संभव हो निर्णय हो और होना चाहिए। परंतु इसके लिए मोदी जी को और मोदी सरकार को जल्दी से जल्द और सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। ये मैं भी मांग करता हूं भारत सरकार से, क्योंकि जब तक बिनु भय होए न प्रीति, जब तक भय नहीं दिखाएंगे तब तक प्रीति होती नहीं है। ये सही कहा गया है कि राम ने भी जब तक 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, समुद्र ने कुछ नहीं समझा। तब उन्होंने जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया, वो तुरंत हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। तो भय कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा और किसी न किसी रूप में दिखाना पड़ेगा। और इस समय हमारे देश में बहुत ही गुस्सा है, उबाल है, और सभी चाहते हैं, भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो सभी चाहते हैं, और मोदी जी से उम्मीद है, भारत सरकार से उम्मीद है कि वो यथासंभव शीघ्र कोई ना कोई ठोस कदम, ऐसा सबक सिखाएं जिससे कि आगे पुनरावृत्ति न हो। ठीक है कल्याण जी, क्या ये आपको अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी जो नागरिक थे, लेडीज थी, यहाँ पे रहती थी और उनके शौहर पाकिस्तान में थे, यहाँ पे वो केवल बच्चा पैदा करती थी और बच्चे पैदा करके रहती थी, और एक तरह से ये प्री नेशन ऑक्यूपाइड था,
यानी उनके दिमाग में जो चल रहा था, ये वहां के आका लोग बता रहे थे कि इस तरह करो, हमको भारत को जीतना है, इसलिए अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। आप इस तत्व को कहां तक महत्व देते हैं? जी कल्याण जी। पहली बात तो ये है कि ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि जिसका शोहर पाकिस्तान में हो और लेडीज हिंदुस्तान में हो और वो बच्चा पैदा कर ले, क्योंकि जब भी बच्चा अरे पैदा होता है साहब, तो वो बच्चे पैदा करने के लिए आप यही तो, उनके बच्चा पैदा करने के लिए उनके शौहर यहाँ आते थे, यहाँ विजिटिंग वीजा पे आते अरे थे, कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते आना, थे। देखो आना क्या बात जाना कर रहे हैं बराबर आप? लगा आना जाना रहता उनका था, लगा हुआ था। लगा हुआ रहता था। या तो शौहर आता था, या जो है यहाँ से जो है लेडीजें जाया करती थी, आना जाना जी, दोनों तरफ से लगा रहता था। और एक देखिए चीज मैं आपको लगा ऐसा भी रहता अगर बताना था। हो रहा है, चाहूंगा। अगर जी बोले। है कि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है कि वो यहाँ पर आ जाते थे, जी औरतें वहां पर चली जाती थी, तो आप मुझे ये बताइए जी, ये गलती किसकी है? ये गवर्नमेंट का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है? और एक गवर्नमेंट ये का क्या फेलियर है? गवर्नमेंट का क्या फेलियर है? अगर आपने वीजा लगाया, आपको वीजा मिलेगा, अगर वीजा नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट होगा। इसमें क्या है? आप मुझे कूटनीति कहां से आ गई? आप मुझे आने बताइए, जाने जी आप मुझे बताएं। ये बताइए कि संभव है क्या कि कोई पाकिस्तानी औरत यहाँ क्या? अगर बच्चा पैदा कर ले और वो हिंदुस्तानी हो जाए? बच्चा हिंदुस्तानी नागरिक हो सकता है अरे क्या? हिंदुस्तानी नागरिक, अब आपने देखा, एक एक का इंटरव्यू चल रहा है, वो बोलता है कि मैं वहां से पाकिस्तान से 2008 में यहाँ आया और 2008 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ की मैंने नागरिकता बना ली है, आधार कार्ड बना लिया है और आपका पूरी नागरिकता मेरे पास भारत की है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैंने यहाँ 10th पास की है, 11th पास की है। आप ये क्या समझ रहे हैं उनको, आप पाकिस्तानियों को? ये ये प्री तमाम प्लान हुआ है सब। देखिए जो ये 1904 में आप मुझे 1904 में बताइए, जो कानून बना, जी 1904 में जो कानून बना कि जिस बच्चे का या पिता भारतीय हो या माँ भारतीय हो तो उस बच्चे को नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये सन 1904 में कानून बना था। जी और हाँ। उसी कानून का ये फायदा उठाया इन्होंने। और बिल्कुल ये सही है। आज की प्लानिंग नहीं, ये दशकों से प्लानिंग चलती चली आ रही है इनकी। ये सारे के सारे जी कल्याण जी बोले। हथकंडे हैं जो देश को और जनता को गुमराह करने वाले हैं। आज के ही पेपर में छपा है, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में हाँ 1000 मकानों को तोड़ा गया है और 1000 मकानों को तोड़ा गया है, वो सारे के सारे मोमडन से, और वो पिछले 20 साल से वहां पर बसे हुए थे और वहां पर जो है जी पैसे देकर उनका आधार कार्ड और उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 15 साल जो हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर वहां पर कॉलोनियां बस रही है और फिर आपको ये पता भी नहीं है कि कौन सी कॉलोनियां बस रही है। आज उनको तोड़ा जा रहा है। जो रहमान के नाम से या रमजान के नाम से वहां पर एक कॉलोनी बसी थी और जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा था, वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है, पहले भी थी। 10 साल से मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और 15 साल तक मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री रहे। तो मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि ये हो कैसे रहा है, कहां से हो रहा है, कौन करवा रहा है? और आप सारा ब्लेम विपक्ष पे डाल देते हैं। नेहरू जी गांधी जी बीच में आ जाते हैं आपके और फिर नए नए कानून आप छाटने लग जाते हैं। तो करवा तो बीजेपी रही है नहीं इस तरह के काम। भाई आज तोड़ रही है बीजेपी, तोड़ रही है। कल्याण जी बीजेपी ने कल्याण जी आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी आपने एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखी होगी कांग्रेस की, जिसमें एक इंसान को कुर्ता पजामा पहना के पीछे हाथ करके खड़े हैं और उनका जो सर है कलम किया हुआ है और उसपे गजबा हिंद लिखा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या मानसिकता है कांग्रेस की? क्या ऐसे पोस्ट करने चाहिए क्या इस समय जो स्थिति है देश की? वहां पर उसमें जी बोले। बीजेपी का नाम लिखा हुआ है
या मोदी जी का नाम लिखा हुआ है या अमित शाह जी का नाम लिखा हुआ है। कांग्रेस तो ये शो करना चाहती है कि हमारे आप क्या शो, वहां पे तो ये बताया गया है सर तन से जुदा। किसने कहा गजबा ये? हिंद, क्या ये किसने क्या कहा? सोच है। ये किसने अब कहा? कांग्रेस के ऊपर इतना अटैक होने के बाद वो पोस्ट को हटाया गया वहां से, उस पोस्ट को कांग्रेस अब ने जाके कब डिलीट किया गया है। आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि उसमें कब कहा कांग्रेस ने? एक तस्वीर डाली गई है, फोटो डाली गई है और बीजेपी और वो मीडिया किसकी रिजेम्बलेंस है? दोनों मिलकर तस्वीर से गुमराह कर रही रिजेम्बलेंस किसकी हो रही है? वो तस्वीर से रिजेम्बलेंस किसका हो रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर की हो रही है। बिल्कुल जी, हमारे बोलें। प्राइम मिनिस्टर साहब गायब है, उनका दिमाग लॉस्ट है, उनका दिमाग लॉस्ट है, इसीलिए तो जनता परेशान है। आज 10 दिन से हम उम्मीद वाह लगाए वाह बैठे वाह, हैं क्या कहने कि हैं कुछ आपके, बड़ा होगा, क्या कहने हैं आपके। जी बोले 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 बिल्कुल। बोले, आप बोले। अरे आप कहते हो पाकिस्तानी राजनयिक जो इंग्लैंड में बैठ के इशारा करता है सर धड़ से जी जुड़ा, उसको आप कुछ नहीं कहते और ले दे के अगर कांग्रेस जी के अटैक करते हैं। आज जितने भी मीडिया और जितने भी बीजेपी वक्ता जो है सिर्फ वोट बटोरने जी के अलावा, कांग्रेस की बदनामी करने के अलावा एक शब्द नहीं बोलते कि पहलगाम पे जो हुआ है वो बुरा हुआ है और हम इसका बदला लेंगे या इसका और कुछ उपाय करेंगे या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो बोल रहे हैं जितने भी वक्ता आते हैं बीजेपी के, सब कांग्रेस को दोष देते हैं, कांग्रेस को वोट बटोरने कल्याण के लिए जी, करते हैं। जी कल्याण जी, भारत में जो आपकी सरकार है, जो आपके लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कांग्रेस के, वो पाकिस्तान की बोलियां बोलते हैं और यहाँ पे किसने कहा वाहवाही है? लुटाने के लिए उनके वहां पे चैनल पे चलता है पाकिस्तान पे कि ये भारत में हो रहा है। देखिए आप चाहते ही यही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की कमियों को उजागर करती है और वो उनको बुरा लगता है। अगर विपक्ष अपना जी जो विपक्ष का धर्म होता है कि सत्ताधारी पार्टी अगर कोई गलती करे तो उसको चेताए या उसका विरोध करे, वो अगर विपक्ष कर रहा है तो आपको चिढ़ क्यों लगती है? आप पाकिस्तान तो क्या कह रहा है, पाकिस्तान तो कुछ भी कहेगा, आप पाकिस्तान पे ज्यादा विश्वास करते हैं विपक्ष से ज्यादा। भाई पाकिस्तान क्या कह रहा है या पाकिस्तान क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना हमको। आचार्य जी जवाब दीजिए इनको, आचार्य जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं बत कि देखो, अगर घर में अगर कांग्रेस अगर कहती है, विपक्ष अगर कहता है, गलती करते हैं तो घर में बताना चाहिए, घर की बात घर में तो रहनी चाहिए ना, ना कि जो है राहुल जी जब भी जाते विदेश जाते हैं तब वहां पर भारत की जो है बुराई करके आते हैं और भारत की बुराई कर, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? तब तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा ना। खैर उनका कनेक्शन टूट गया है। अब आप कल्याण जी आप ये बताइए, 144 करोड़ जनता आपसे ये जानना चाहती है, क्या भारत इस समय जो पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, तीनों सेनाओं को आज्ञा दे दी है, यानी फ्री हैंड दे दिया है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पे युद्ध हो? देखिए युद्ध किसी चीज का ऑल्टरनेट नहीं है। बाकी बहुत सारे बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे पाकिस्तान को जी नेस्तनाबूद किया जा सकता है, मगर वो गवर्नमेंट कर करेक्ट। नहीं रही है, वो कर नहीं रही है। जी जी अगर गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान का जो जितना भी बिजनेस बंदरगाहों के थ्रू हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जी जी आप उसको बंद कर सकते हैं, जी आप उस पर प्रतिबंध बिल्कुल सही लगा है, सकते हैं, आप उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, सही मगर कहा। वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही गवर्नमेंट, जी सिर्फ आपको जुमलेबाजी दे रही है। आप गुजरात पोर्ट पे जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का ड्रग्स आता है, 2 नंबर का सामान आता है, आप उसको क्यों नहीं बंद करने का ऐलान करते? बॉम्बे जो करेक्ट। पोर्ट है उस पे ये है कि पाकिस्तानियों का सामान आता है और उनको वहां से फंडिंग होती है, वो क्यों नहीं बंद करते? अडानी जी ने पावर प्लांट लगा रखा है और अडानी जी के पावर प्लांट के थ्रू पाकिस्तान में जो बिजली मिल रही है और अडानी जी को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं बंद करते? तो ये बंद करना नहीं चाहते,
सिर्फ लोगों को जुमले देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमने सेना को फ्री हैंड कर दिया। इसका मतलब है कि पहले से इन्होंने सेना को बंदी कर रखा था, सेना पे बंदिशें लगा रखी थी, सेना को छूट नहीं दे रखी थी, जबकि प्रचार इसको उल्टा करवाया जा रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जनता को स्पष्ट करे और जनता को विश्वास में ले, क्योंकि ये मसला ऐसा मसला है जो पार्टियों से अलग हटकर देश हित में होना चाहिए। जो भी फैसला हो देश हित में, आपके साथ में ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सारे के सारे देश आपको फ्री हैंड कर चुके हैं कि आपके साथ में गलत हुआ है और हम इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम आपके साथ में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए हम आपके साथ में खड़े हैं। कल्याण जी, इसके लिए क्या चाहिए आपको? जब सारा विश्व कई देश इंडिया, कल्याण जी कई देश इंडिया के साथ खड़े हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे देश हैं जो इंडिया के साथ नहीं खड़े हैं, जिसमें से एक आपका नेबरहुड है चाइना। चाइना कभी भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा होगा, वो तो चाहता ही है कि कुछ ना कुछ हो। देखिए जी बोले। अगर चाइना नहीं खड़ा होगा इसका मतलब ये है कि हम रोज इस तरह पिटते रहेंगे, रोज अपने आदमियों को खोते रहेंगे। चाइना नहीं खड़ा हो रहा, चाइना हाँ भी नहीं करता है, चाइना ना भी नहीं करता है। चाइना पाकिस्तान की तरफ भी है, भारत की तरफ भी है, वो बीच में है, दोनों तरफ डावाडोल रहता है। देखिए चाइना के हम गुलाम नहीं है, हम सक्षम है और जी। हमारी सेना सक्षम है। हम इसको पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, 48 घंटे में सबक सिखा सकते हैं। इसलिए हमको किसी का मोहताज नहीं होना है या किसी का इंतजार नहीं करना है कि चाइना हमारे को सपोर्ट करेगा या चाइना हमारे को क्लीन चिट करेगा। कल्याण जी अभी हमारे साथ ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ चुके हैं। कल्याण जी ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ चुके हैं बहुत देर के बाद, शायद ये अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लास्ट 5 सेकंड दिए जाते हैं। स्वामी जी आप बताएं। जी स्वामी जी बोले। जी जी बताएं जी, विषय क्या है जल्दी बोले। पहले हमें बताएं, मैं अचानक खोला हूँ। आपने विषय नहीं देखा और आप आ गए। भारत ने पाकिस्तान पे जो किया है या करने जा रहा है अटैक, उस पे आप कहां तक सहमत हैं? और जो पाकिस्तान में जो औरतें रह रही थी, उनके शौहर रह रहे थे वहां पे, पाकिस्तान में बच्चे यहाँ पैदा हो रहे थे और यहाँ पे काफी ज्यादा हो गए थे, उसके बारे में विषय आप देख के आया करें साहब। जी ठीक है, मूल हेडिंग में निपटा देते हैं बात। ऐसा है कि हम बहुत पहले से कह चुके हैं कि यहाँ घुसपैठी जो है, यहाँ से जो पाकिस्तान की जो औरतें या लड़कियां या हिंदुस्तान की, इनका जो है कनेक्शन ऐसा किया था आजादी के बाद। मेरे को 40 साल हो गए चिल्लाते इस विषय पे कि यहाँ पाकिस्तानी घुसपैठी है और ये भारत में खुरापात यही करते हैं, यही लोग कर रहे हैं। तो अभी मोदी जी ने एक और आज की बैठक, अभी भी ताजा खबर आई है कि एक बैठक में हुआ है कि जनगणना की जाएगी और इससे पता लगाया जाएगा भारत के अंदर कौन कौन कितने लोग बाहरी लोग और बाकी हैं। तो उसके बाद जो है एक और अभियान छिड़ेगा। अभी इसके बाद बांग्लादेशियों का ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होगी, फिर उसके बाद जो है रोहिंग्याओं पे होगी। अभी पहले पाकिस्तानियों का है कि इनको निकालना है। अभी जो जमे हुए हैं, अभी ऐसा सारे नहीं निकले हैं। 17 करोड़ की आबादी है भारत में, तो उनको धीरे धीरे अब सरकार उसी पे लगी है। और जो युद्ध की बात है, वो युद्ध जो है सरकार करेगी और उसका उनको जवाब तो देगी। ये जो इन्होंने यहाँ पर किया है और करीबन 35 साल से जो यहाँ टेररिज्म जो करता आया है परेशान, तो उनकी परेशानी अब लास्ट निपटाने का प्लानिंग है कि हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। ये जरूर है। अब की बार ये तय हुआ है और तो मेरा मानना है कि शायद ये ऐसा होगा जी। तो अभी जो भारत के अंदर भी बैठे हैं, जो उनके पैरोकार थे, जो सेकुलरिज्म गैंग है, ये भी सेकुलरिज्म गैंग इनके साथ खड़ा रहता था हमेशा। और अभी भी वो भाषा बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो भीतर कुछ और कर रहे हैं खुरापात। आप भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है, इन पर नजर गाड़ने की आवश्यकता है। ये मेरा मानना है, इन पर नजर बनाए रखें। और आप ये बताइए कि आपके यहाँ उधर राजस्थान में क्या चल रहा है? फौज टाइट हो गई कि नहीं? सुरक्षा बढ़ा दी कि नहीं? जी कल्याण जी आप बताएं, क्या 144 करोड़ जनता को भारत सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या भारत की 144 करोड़ जनता, युद्ध ही एक राष्ट्र आखिरी उपाय है क्या?
अगर सत्ताधारी पार्टी की मंशा सही हो और नियत साफ हो जी तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर सत्ताधारी पार्टी की नियत साफ नहीं है। इनके पार्टी के 11 वर्कर्स जो है ना पाकिस्तान को रिपोर्ट देते हुए, नक्शा देते हुए और यहाँ की लोकेशन देते हुए पकड़े गए अभी 15-10 दिन पहले एमपी में। 11 जी, जी, बीजेपी जी, जी। कार्यकर्ता, 11 बीजेपी कार्यकर्ता और एक जो मास्टरमाइंड आदमी, एक मास्टरमाइंड आदमी प्रयागराज में पकड़ा गया है जो हिंदू है। और ये सब के सब मिलके पाकिस्तान को रिपोर्ट दे रहे हैं और पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं। और फिर ये है कि सत्ताधारी पार्टी उनको संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है। हमारा एक सैनिक वहां पर बंदी बना बैठा है, आज 10 दिन से उसको बंदी बना रखा है। एक मीडिया वाला उसके बारे में कहीं पे चू नहीं करता, किसी को रिपोर्ट नहीं दिखाता है कि उसको क्यों बंद कर रखा है, उसकी गलती क्या है, या उसको छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या उसकी दशा क्या है, उसके परिवार की हालत क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी की मंशा लोगों को जुमला देने हैं और लोगों को गुमराह करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए, आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय